ओके, सो हम लोग अब बात करने वाले हैं AWS के ईबीएस सर्विस के बारे में। सो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मतलब अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में EC2 सर्विस को कैसे यूज करते हैं हमने देखा था। सो अब अगर हम चाहते हैं ईबीएस का मतलब क्या है, तो ईबीएस बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। मतलब अब समझ सकते हो, जैसे हमारे सिस्टम में एक हार्ड डिस्क होता है, लोकल हार्ड डिस्क, जहाँ पर हम अपने अपने कंप्यूटर के फाइल्स को स्टोर करते हैं। सो उसी तरीके से हमारे पास एक वर्चुअल हार्ड डिस्क मिल जाएगा EC2 सर्विस को यूज करने के लिए या उसके फाइल्स को स्टोर करने के लिए। मान लो जैसे कि आपको होगा हाई परफॉर्मेंस या हाई स्टोरेज चाहिए, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको उसके लिए हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज चाहिए ताकि हैंडल कर सके वो रीड और राइट का ऑपरेशन को फास्टली, तो आपको EBS इलास्टिक ब्लॉक सर्विस आपको स्टोरेज आपको एक प्रोवाइड करेगा वर्चुअल हार्ड डिस्क एज पर योर रिक्वायरमेंट्स और एज पर योर स्पेसिफिकेशंस। अब इसी EBS का क्या है, मान लो आपने EC1 एक EC2 सर्विस बनाया है, ठीक है, इंस्टेंस बनाया। अब आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि मेरे को इस 8 GB या 16 GB का स्टोरेज चाहिए, तो आपने EBS बनाया और उसको उस EC1 इंस्टेंस से कनेक्ट कर लिया। ओके, अब आप चाहते हो कि EC1 हमारा डिलीट हो गया, तो अगर आप इंस्टेंस डिलीट करते हो तो आपके जो डेटा स्टोर है EBS में वो डिलीट नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप एक और इंस्टेंस बना लोगे और आप फिर उसको उससे कनेक्ट कर लोगे, तो आपका स्टोरेज को जितने भी फाइल्स थे वो सब बच जाएंगे। तो आपको EBS ये प्रोवाइड कराते हैं। आप अगर चाहते हो कि आप आपके एक इंस्टेंस में एक से ज़्यादा EBS रहे, स्टोरेज रहे, तो आप मल्टीपल EBS बना सकते हो। अब एक चीज़ याद रखना कि जो EBS होता है ना, वो रीजन स्पेसिफिक और जोन स्पेसिफिक होता है। मतलब आप जो रीजन पे अपने EBS को सेलेक्ट करते हो, तो उसी रीजन से ही आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हर रीजन में और हर जोन में उनके डेटा सेंटर होते हैं। तो आप अगर जिस रीजन में अपने डेटा को स्टोर करोगे, तो आपको उसी रीजन को सेलेक्ट करके आपको रिट्रीव भी करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंट वॉल्यूम टाइप्स होते हैं, GP2, GP3। हाँ, एक काम करते हैं, हम आपको चाहते हैं प्रैक्टिकल डैशबोर्ड में, हम एक काम करते हैं पूरा बेसिक से करते हैं। EC2 में जाएंगे, हम एक काम करते हैं कि नया इंस्टेंस बनाते हैं। लेट से हमने एक नया इंस्टेंस बनाया एंड उसका नाम रख दिया टेस्ट वन, ठीक है। आपको पता ही है OS रखा है हमने, ये इंस्टेंस टाइप रखा है, ये हम लोग की पेयर हमारा बना हुआ था, ये बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब देखिए हम एडवांस में जाते हैं, तो हमारे पास आता है वॉल्यूम का, ऐड न्यू वॉल्यूम। इसमें क्या है, हमसे पूछ रहा है कि आपका डिवाइस नेम क्या होगा। एक काम करते हैं हम लोग इसी को रख लेते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट। ये आपको बताऊंगा आगे का बात है। अब देखिए ये जी वॉल्यूम टाइप यहाँ पर था ना, वॉल्यूम टाइप GP2, GP3। तो वही है यहाँ पर GP2, GP3। ये आपको जनरल पर्पस के लिए, आपको एडवांस या कि आपका स्पीड जो होता है वो उसको डिफाइन कराते हैं कि क्या स्पीड में चाहिए था। अब देखिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करते, मतलब मान लो आपने क्या करा, आपने EBS बनाया, ठीक, राइट। अब आप एक काम करते हो, आपने अपने इंस्टेंस को आपने बनाया, उसको मैं EBS ऐड करा। अब आप एक काम करते हो, आपने क्या करा, आपने अपने इंस्टेंस को डिलीट कर दिया। सो जब आप इंस्टेंस डिलीट करोगे और जो भी उस इंस्टेंस से आपका EBS कनेक्ट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, अगर आप इसको यस करते हो। अब अगर आप इसको नो करते हो तो आपके इंस्टेंस डिलीट होने के बावजूद भी आपका EBS सेव रहेगा। सिंपल इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा अगर आपने यस कर दिया। तो ये आपको मिल गया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो भी डेटा होगा वो सेफ मोड में रहे, मतलब इनक्रिप्टेड मोड में रहे, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी नॉट इनक्रिप्टेड कर रहा हूँ, देन दिस इज इट। एंड आपको यहाँ पर बारी बताई, आपने देखा ही होगा वीडियो मेरा। अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। अभी हम पूरा बेसिक से कर रहे हैं। और आपको अगर AWS के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे काम क्या करना है और कैसे करना होता है। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं EBS, इसके वॉल्यूम में क्लिक करेंगे, लोड करेंगे, तो देखिए हमने अभी एक EBS बनाया है। और इसमें से भाई नया वाला कौन सा है, देखिए हमने इसका, हाँ,
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये रीजन स्पेसिफिक होता है। शायद नया वाला फर्स्ट होगा, ठीक है, एक काम करता हूँ, चेक कर लेते हैं। हाँ ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला है। अब देखिए हमने यहाँ पर 8 GB का बनाया, इसमें हमारा सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे 8 GB का है, टाइप क्या था हमारा GP3 था, स्नैपशॉट हमने स्टोर नहीं करा, मतलब उसके बारे में बताएंगे आपको, इसका निष्पादन हम बताते हैं। ये यहाँ पर ये सारे हमें लिखा हुआ है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, काम करके वॉल्यूम में क्लिक कर लिया, इसमें क्लिक कर लिया। हाँ, अब अगर आप चाहते हो कि आपने जो ईबीएस बनाया ना, आप चाहते हो कि आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई में क्लिक करोगे। अब आप चाहते हो कि 8 GB का जो मेरा ईबीएस था, मुझे चाहते हो अब 9 GB करना, और आप सिंपली इसको मॉडिफाई करोगे। तो ये रिफ्रेश करेंगे, अभी 8 GB था, अब देखते हैं, ये देखिए 9 GB। तो ये बहुत फास्ट होता है, AWS का सर्विस जो होता है वो बहुत फास्ट, देखिए कितना जल्दी हो गया, एक क्लिक करा आपका 1 GB ऐड हो गया इसमें। तो ये सब तरीका है। अब आप चाहते हो कि मान लो आपने क्या करा, एक्शन पे गए, आप चाहते हो कि आप इस वॉल्यूम को डिटैच करना चाहते हो, आपने जो इंस्टेंस बनाया ना, उसमें आप चाहते हो कि आप इसको डिटैच करना चाहते हो, तो आपने क्या करा, एक डिटैच कर दिया, और ये डिटैच कर दिया, तो आपके जो इंस्टेंस थे, 1 मिनट, अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि हमें एक और वॉल्यूम को ऐड करना है, एक और ईबीएस ऐड करना है आपके इंस्टेंस पे। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में जाएंगे, इसमें जाएंगे, एक्शन में जाएंगे, ये डिटैच वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको और लाइक दो इंस्टेंसेस पे आप चाहते हो कि आपका एक ही ईबीएस यूज हो, तो हमने बनाया एक टेस्ट 2। ईबीएस हमें मिल ही गया है। हमारे पास एक और इंस्टेंस बन चुका है। लेट्स से हमने इसका टेस्ट 2 काम रखा था, टेस्ट 2। अब हम जाते हैं ईबीएस में, वॉल्यूम में, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, हमें एक और वॉल्यूम मिल जाएगा, ये रहा। काम करके हम चाहते हैं इसको और इसको, सो तो हम एक काम करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमें, अब हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टेंस पे एक से ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो। सो एक काम करते हैं, हम लोग इसको इंस्टेंस में जाते हैं, सॉरी इंस्टेंस में, और हम लोग इसको कनेक्ट कर देते, टेस्ट 1 था ना हमारा, डेट से हमने इसे कनेक्ट करते हैं टर्मिनल में, हम लिखते हैं LSB उनको, हमें मिल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या 9 GB का और जीबी का। हम एक काम करते हैं, इसमें हम एक और वॉल्यूम ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग चल जाएंगे स्टोरेज पे, तो हमें मिल जाएगा एक और वॉल्यूम जो हमने क्रिएट करा था, वो 8 GB का एक और मैंने बनाया था, अब उसको हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये हो गया कनेक्ट, देन अब हम एक काम करते हैं, जाते हैं वापस से इंस्टेंस में, अब लिखते
LSB। तो अब देख सकते हैं हमारे पास अच्छा, और हमने सोचा ये कनेक्ट तो हुआ नहीं है। ओके, कनेक्ट हो गया है। नाउ इट्स ठीक है। अब हम लिखते हैं LS। हाँ, हो तो क्या भाई, 8 GB का नेट मिलिए। एक नया है आपका 8 GB का, ये भी 8 GB। एक काम करते हैं, हम एक और बनाते हैं वॉल्यूम। हम एक और वॉल्यूम बनाएंगे अच्छे से वेरीफाई करने के लिए। ये बनाएंगे हम लोग 100 GB का नहीं भाई, 11 GB का, ठीक है। एंड हम लोग क्रिएट वॉल्यूम, राइट। हमारे पास रिफ्रेश करेंगे, 11 GB का वॉल्यूम आ चुका है। हम इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इंस्टेंस कौन सा है, रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास एक रिफ्रेश हो जाए भाई, नहीं हुआ नहीं। इसमें जाएंगे, स्टोरेज में जाएंगे, ये पहले कनेक्ट। आई थिंक हमने जो वॉल्यूम बनाया ना, वो रीजन में से वो गलत रीजन में बन गया होगा। चेक करते हैं ये रीजन क्या है। अच्छा, यहाँ से होगा ना अटैच करना है हमें। हम ये इंस्टेंस पे करेंगे अटैच, डिवाइस में रख दो कुछ भी, ये हो गया अटैच हो गया। अब हम चेक करेंगे उस इंस्टेंस पे, जो हमारा इंस्टेंस था, क्लिक करेंगे। देन हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे पास एक और है 11 GB का वॉल्यूम। अब एक काम करेंगे, हम चेक करेंगे LSB के, तो हमें एक 11 GB, हाँ ये रहा हमारे पास एक नया वॉल्यूम ऐड हो चुका है, जिसका क्या साइज है 11 GB का, जो हमने बनाया था, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप इस वॉल्यूम को डिटैच करना चाहते हो, सिंपल। तो क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे, ऑप्शन में जाओगे, मॉडिफाई में जाएंगे, नहीं मॉडिफाई नहीं, और इंस्टेंस में जाएंगे। एंड देन वी विल सेलेक्ट दैट, ये वाला इंस्टेंस। काम करते हैं, वॉल्यूम में जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये डिटैच वॉल्यूम यहाँ से ऑप्शन हुआ। एंड देन ये डिटैच हो चुका है। हम ये करते काम करते और लिखते LSB के, अब देखिए ये डिटैच हो चुका है। हाँ, ये 11 GB वाला अब हट चुका है। तो ऐसे हम लोग EBS को अटैच करते हैं, ये अटैच करते हैं।